सरकार आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। आपके होश में आने की जितनी खुशी हमें थी ना, उससे कहीं ज्यादा बाबा को थी। हमें आपकी जुदाई ने बाबा को बिल्कुल तोड़ के रख दिया। हुरिया, अपने बाप से कहो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा हुरिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ऐसी क्या बात हो रही है जिस पे आप इतना खुश हो रहे हैं? वो कह रही थी कि समरीन मुझसे मिलना चाहती है। अच्छा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उससे मिलने के बाद मैं उससे कहूंगा क्या। अलबत्ता ये बात उससे जरूर कहूंगा कि उसका एक वादा निभाने के लिए मैं किस अजियत से गुजरा हूं। अपनी औलाद को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए किस तकलीफ से गुजरा हूं मैं। ये बात उससे जरूर शेयर करूंगा। जी, लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है ना, और समरीन भी जिंदगी की तरफ वापस लौट रही हैं। नहीं सईदा, असल आजमाइश तो अब शुरू होगी। आप पूरी और बालाज की शादी की बात कर रहे हैं? हाँ, जिस डर की वजह से समरीन मेरी बेटियों को लेकर मुझसे दूर हुई थी, आखिर वही हो गया जिसका उसको डर था। जो होना था हो गया। माजी पे पछतावा करके आप अपने गुजरे हुए वक्त को बदल तो नहीं सकते। माजी को भूलकर अब आपको आगे बढ़ना है। अच्छा, वहां कब जाएंगे आप? मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर में चला जाऊं। मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी अम्मी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दानिश, बेटा आओ आओ, बिल्कुल ठीक वक्त पे आए हो। हुरिया ने तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है। जी। हुरिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने दानिश को खाने पे बुलाया और मुझे खबर भी नहीं होने दी? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो इत्तेफाक से आपकी तबीयत पूछने आ गया था मैं। चलो अच्छा किया आ गए। बैठो, खाना खाओ। बेटा, दानिश को अपने हाथ से खाना डाल के दो। इनके अपने भी हाथ हैं, खुद निकाल लेंगे। क्या बदतमीजी है हुरिया। आप शादी के बाद दानिश के सारे काम तुमको ही करने हैं। अभी सही आदत डालो। दानिश। जी आंटी। अच्छा, तुम्हारी अम्मी नहीं आई, इतने दिन हो गए, मुझसे नाराज हैं क्या वो? वो अम्मी मसरूफ हैं थोड़ी सी। ऐसी भी क्या मसरूफियात बेटा, वो मुझसे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। दानिश,
क्या बात है? वो अम्मी असल में गई। रेहाना आंटी हैदराबाद गई हैं। वो उनके भाई वहाँ रहते हैं ना। अच्छा अच्छा, तुम्हारे मामू, बड़े मामू रहते हैं ना हैदराबाद में? बस तुम्हारी अम्मी आ जाए ना तो उन्हें मेरे पास जरूर भेज देना दानिश। मैं बस तुम्हारी और हुरिया की शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। खाओ ना। जी। आप खाएं ना। बस मैं ठीक हो जाऊं ना, जी। मुझे हुरिया की शादी की तैयारी भी करनी है। जी। खाना खाएं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत मुश्किलों से किराएदार मिला है, इसलिए बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। अम्मी मैंने क्या किया है? 6 माह का किराया दिया है उसने एडवांस। मैं नहीं चाहती कि उसे यहाँ कोई तकलीफ हो। अच्छा, इसलिए इतनी हमदर्दी हो रही है इस किराएदार के साथ। बताती हूँ सुबह शहाबुद्दीन को इस नए किराएदार के बारे में। शहाबुद्दीन, चाचा कहते हैं जवाब किस दिए तुम्हारी? 15 साल बड़ी को चाचा को, चाचा तो 15 साल का फर्क तुम्हारे नजदीक मामूली है? हाँ, मुझे इसी में तो बात बताओगे ना आपने। मुझे शक है इस किराएदार पे। तुम्हारे चाचा ने मुझे यकीन था कि अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियां दरबदर नहीं होंगी। उनका बाप उनसे कितना ही दूर सही, लेकिन लापरवाह नहीं है। तुमने मेरा यकीन कायम रखा
मशकूर हूं मैं तुम्हारी। शुक्रिया कह के शर्मिंदा नहीं करो मुझे। औलाद है मेरी, एक पल के लिए भी तुम लोगों की मोहब्बत से गाफिल नहीं हो पाया हूं मैं। मोहब्बत, हाँ याद आया, कभी हमारे दरमियान एक रिश्ता था जिसे हम मोहब्बत कहते थे। कभी कभी ऐसे जानलेवा रिश्तों से हम चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते। दिल में जो कुछ है वो कह दो। जितने चाहे ताने दो, मैं सुनूंगा, बर्दाश्त करूंगा। लेकिन यह भी सच है समरी, मेरे दिल में आज भी तुम ही बसती हो। पहले दिन से लेके आज के दिन तक तुम ही। दूसरी शादी की मैंने, लेकिन तुम्हें दिल से नहीं निकाल सका। तुम्हारी जगह किसी को नहीं थी और ना ही कोई ले सकता। मैंने माजी में जीना छोड़ दिया है, मैं अपने हाल में जीती हूँ। जो मेरी बेटियां, मैं सिर्फ उनके लिए जीती हूँ। बिल्कुल वैसे के वैसे हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। मुझे देखो, हालात ने कैसा ढाल दिया। सब कुछ बदल गया, सब कुछ। मेरी आंखों से देखोगी तो वैसी की वैसी ही हो समरी। मोहब्बत की थी, मोहब्बत है, जानता हूं। अच्छी बीवी थी और अच्छी मां हो, हर रिश्ते को निभाना जानती। दिल से कायल हूं तुम्हारी तमाम सलाहियतों का। नंबर इस वक्त बंद है। फोन ही बंद कर दिया। कौन है? चाय? आ जाओ आ जाओ। मैंने अपने लिए चाय बनाई थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दो। तुम इस वक्त चाय पीती हो ना? शुक्रिया। थके हुए हो क्या? मेरा मतलब है चेहरे पर थकावट के तासुरात हैं या स्ट्रेस में हो? बेबी कब आ रही है? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? तुम उसके शौहर हो और तुम्हें पता ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नहीं, तुम उसकी बीवी हो। खुद देख लो, जैसे वो तुम्हारे साथ लड़ती है, रोब झाड़ती है, वरना बीवियां तो अपने हस्बैंड्स के सारे हुक्म मानती हैं। आपको दानिश भाई से बात करनी चाहिए।
क्या बात करूं मैं उससे? यही बात करी ना कि उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। वो जब यहाँ आते हैं आपकी परेशानियों में, आपकी उलझनों में मजीद इजाफा करके जाते हैं और कुछ नहीं। ये उसे सोचना चाहिए। जब भी वो यहाँ आते हैं अम्मी को मेरी शादी याद आ जाती है। उसे नहीं दिखता ये सब कुछ? आप ही इस तरह कब तक चलता रहेगा? और ऊपर से वो बालाज पूरा दिन मुझे कॉल्स करते हैं, हुरिया वापस आ जाओ, हुरिया वापस आ जाओ। और यहाँ पे दानिश मजीद मेरी उलझनों में इजाफा कर रहा है। आप ही देखें, इस मसले का एक ही हल, आपको एक दफा दानिश भाई से बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा उन्हें। कैसे करूं मैं उससे बात? डर लगता है मुझे। अम्मी ने सुन लिया तो मुझे लगता है मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हाँ, घर जाके बात करती हूँ। फोन पे बात करके देखिए। हाँ, मेरा फोन लेके आओ प्लीज। अब बीबी जान को देख लो, उन्होंने कभी वापस सरकार की किसी बात से मना नहीं किया। सईदा चाची, वजाहत चाचू की हर बात मानती हैं, वो कितना ख्याल रखती हैं उनका। हाँ, बट सही बात कहूँ, हुरिया का भी कोई कसूर नहीं है। मेरा मतलब है ये खून का असर है। सिमरन चाची की बेटी है ना वो, उनका खून उसकी रगों में गर्दिश कर रहा है। उन्होंने भी अपनी अना को अहमियत दी, ना कि वजह चाचू की इज्जत को। लेकिन हुरिया ये भूल रही है कि मैं वजह चाचू नहीं, जिन्होंने समरीन चाची की ख्वाहिश पर उनको इस घर से और अपनी जिंदगी से जाने दिया। मैं हुरिया को उसके मुकाम पर, उसकी जगह पर रखता हूं। अगर ऐसा होता तो हुरिया इस वक्त तुम्हारे पास होती। चाय ठंडी हो रही है। ठंडी चाय ना बहुत बेमजा होती है। हर काम करने का एक सही वक्त होता है, चाहे वो चाय पीने का हो या वक्त पे कोई सही फैसला करना। चाय पी लो, अच्छी नहीं बनी क्या? तारीफ ही कर दो, इतनी मेहनत से बनाकर लाई हूं। अच्छी है। हेलो दानिश, अरे हुरिया, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। कहो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? क्या मतलब? ज्यादा बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। क्यों बार बार हमारे घर आ जाते हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कि अम्मी तुम्हारी शक्ल देखती हैं और उन्हें मेरी शादी याद आ जाती है। अंदाजा है कितनी अजियत होती है मुझे। तो इसमें मेरा क्या कसूर है यार? तो अब मैं आंटी को कुछ कहने से मना तो नहीं कर सकता ना। और तुम क्या चाहती हो कि मैं आंटी को साफ साफ कह दूं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और वो तुम्हारी और मेरी शादी के ख्वाब देखना छोड़ दे? ये चाहती हो तुम? ये बात जितनी तुम्हें अजियत देती है ना, उसे कई ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। दानिश, बेहतर होगा कि कुछ दिन तुम अम्मी के सामने मत आओ प्लीज। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये बात मानने के लिए तैयार हूं। मैं आंटी को क्या जवाब दूंगा जो वो मेरे ना आने की वजह पूछेगी? जवाब दो। और हुरिया, ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए और सबरीना के लिए। दानिश, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? प्लीज प्लीज कुछ दिन हमारे घर मत आओ। मैं बहुत परेशान हूँ आजकल। तुम मेरी परेशानियों में मजीद इजाफा कर रहे हो। खुदा हाफिज।
आया। इससे भी सुकून नहीं। हाँ बालाज, आओ। आपने बुलाया था? हाँ, तुम होरिया और मिनहल को कब लेकर आ रहे हो? समरीन की तबीयत अभी सही नहीं है, जैसे ही ठीक होती है तो मैं जाकर अपनी बेटियों को ले आऊंगा। तुम समरीन से उसके घर मिलने गए थे? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जी। क्यों? मैंने पूछा है क्यों? वो मेरी बीवी और मेरी बेटियों की मां है, मेरा फर्ज बनता है। 20 साल गुजरने के बाद भी तुम्हें अपना और उसका रिश्ता याद है? और कितने फर्ज निभाओगे तुम? उस औरत ने तो पलट कर तुम्हें कभी पूछा नहीं कि तुम किस हाल में हो। तुम जैसे कमजोर मर्द औरतों को सर चढ़ा लेते हैं। तुमने अपनी बीवी को कभी बीवी की तरह रखा ही नहीं, इसीलिए तो वो अपनी मनमानी करती है। मेरा ख्याल है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है भाई सरकार। अगर ये बातें तुम्हारी समझ में आ जाती तो आज तुम्हें ये दिन देखना ना पड़ता। वजाहत, अभी भी वक्त है। भाई सरकार, ना पहले आप कभी मेरी बात को समझ सके थे और ना ही अब समझ पाएंगे। लगता है अब हमारे बातों की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे नजदीक। मैं जा सकता हूं। फोन नहीं उठा रही है। हेलो। हाँ हुरिया, तुमने मेरी सारी चीजें उल्टी सीधी रख दी। मुझे मेरी एक भी चीज नहीं मिल रही है जगह पर। तो तुम भी तो अपनी चीजें तरीके से नहीं रखते। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? बस आ जाओ वापस। तुम मेरी बात शबाना से करवाओ, मैं उसे बता देती हूँ तुम्हारी चीजें कहाँ पड़ी है। तुम मेरी बीवी हो, शबाना नहीं है, समझी? अच्छा है, अच्छा है। कम से कम तुम्हें यह एहसास तो हुआ। अब तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो। तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, याद रखना मलिक बालाज। ओहो हुरिया, किससे बातें कर रही हो तुम? हेलो हेलो, फोन बंद कर दिया है। कुछ नहीं अम्मी, बस वो दानिश से लड़ रही हो ना फोन पे? हाय हाय। अम्मी आप यहाँ क्यों आई हैं? अंदर चले, आप रेस्ट करें। मिनल, तुम क्यों लेके आई हो अम्मी को यहाँ? चलो अंदर लेके जाओ, आराम करवाओ। नहीं, मुझे यहाँ तुम लोगों के साथ बैठना है। नहीं, व्हील चेयर पे बैठी रहे। ठीक है ठीक है।
अभी बुलाने ही वाली थी मैं तुम्हें। रखो ना, टाइम लगाती हो ना काम में। जाओ मैं बना लूंगी। फाइक, वैसे इन दोनों बच्चियों की अल्लाह पाक ने सुन ली। मां से बढ़कर वाकई कोई नहीं होता। फाइक, इतने खामोश क्यों हो? कुछ सोच रहे हो क्या? कुछ नहीं माँ, समरीन आंटी को अभी हुरिया की शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने समरीन आंटी को किसी भी किस्म का स्ट्रेस देने से मना किया, तभी हुरिया और मिनल ने उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये बात उनके लिए बहुत दुख का बायस हो सकती है। हाँ, ये तो है। ऐसे समरीन बेचारी, उसकी सारी जिंदगी कुर्बानियों की नजरी हो गई। एक हादसे ने उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। हाँ, आप भी ख्याल रखिएगा, आंटी से ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता बेटा। ये लो, ऐसे बड़े हौसले वाली बच्चियां हैं दोनों। बड़ी बड़ी मुश्किलें इन्होंने बहुत हौसले से बर्दाश्त की हैं। ठीक कह रही हैं आप। अल्लाह खुश रखे। सदके वैसे ये रिपोर्ट्स किसकी हैं? तुम्हारी अम्मी की? जी आंटी। क्या हुआ उन्हें? वो कमर में दर्द था, पूछा डॉक्टर को दिखाना। मेरी बेटियां भी बिल्कुल ऐसी हैं। जरा सा दर्द हुआ मुझे तो हॉस्पिटल लेके भाग पड़ी। हाँ, डॉक्टर्स का तो पता ही है, ये देख लो कितने टेस्ट लिख के दे दिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ। मैं यहाँ समरीन चाची से मिलकर और तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया। तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम जाओ यहाँ से। मेरे साथ चलो हुरिया, मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। कहीं तो मुझे सुकून से रहने दो प्लीज। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। और वैसे भी तुम्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है हर बात में बस तुम्हारी मनमानी चलेगी? ये हर बात तुम अपनी अना का मसला क्यों बना लेते हो? मैं तुम्हारे साथ अभी इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती ये कयामत मेरी माँ पे टूटे और वो फिर से कोमा में चली जाए। एक ना एक दिन तो उनको पता लगना ही है ना हुरिया। और तुम चाहते हो वो दिन आज ही आ जाए। तो खुद कर सो ना तुम मलिक बालाज। तुम सिर्फ अपना और अपने लोगों के बारे में सोच सकते हो, बस। तुम में और तुम्हारे ताया सरकार में कोई फर्क नहीं है। 20 साल पहले उन्होंने मेरी माँ को दुख दिया था और आज
तुम इस दुख से मेरी माँ को मारना चाहते हो। ताया सरकार वही करते हैं जिसमें सबकी भलाई होती है हुरिया। सबकी नहीं, सिर्फ उनकी भलाई होती है और उनकी रवायात की। हुरिया, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया। शराफत से मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारी माँ के सामने से घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा यहाँ से। ऐसा चाहती हो क्या हुरिया? नहीं, मैं तो बहुत बेबस हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम्हारा। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। अम्मी और मिन्नल आते होंगे, मैंने तुम्हारी मिन्नतें की हैं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ चुकी हूँ। क्या चाहते हो, तुम्हारे पाँव पड़ूं अब? कितने बेहिस इंसान हो तुम। सवाल ताया सरकार। हाँ बालाज, कहाँ हो तुम? ताया सरकार, मैं समरीन चाची के घर पर हूँ। आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ देर में बात करूँ आपसे। ठीक है, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आप कौन है? मैंने शायद पहले भी आपको कहीं देखा है, बस याद नहीं है कि कौन है। मैं हूं मलिक बालाज। मैं मलिक शहबाज के खानदान से। मलिक वजात मेरे चाचू हैं।